पूछ सकते और मेरा पहला क्वेश्चन है हैं। कि जैसे कोई कोई आत्मा आपके सामने, बाबा के सामने साकार में आते हैं, तो कोई कोई मतलब सब कुछ भूल जाते हैं ना, जीरो हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। उससे पहले उसके मन में बहुत सी क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन जब बाबा सामने आते हैं तो सब भूल जाता है, और क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है उस आत्मा में? ऐसा क्यों होता है? जो बाबा के बच्चे होंगे, बाबा के घर के होंगे, तो बाबा का घर तो परम धाम है। हाँ, कहाँ का रहने वाला है? परम धाम पे है। परम धाम में संकल्प चलता है, निसंकल्प। निसंकल्प स्टेज है। निसंकल्प स्टेज ही भवन में रहने वाला है। तो जो बच्चे बात करते हैं, कनेक्शन जुड़ता है, तो परम धाम से उसका कनेक्शन हो जाता है। तो सुनील, अगर कोई आत्मा को ऐसा अनुभव नहीं हो जिनको नहीं होता है वो हमारे कुल के नहीं है, नहीं है, है? तो इसका मतलब किसी और कुल के हैं। तो वो आत्मा बाबा के साथ पहले तीसरे जन्म से ही बाबा के साथ साथ रहे। नजदीक होगा तभी तो उसको विस्मृति हो जाती है, देखते ही दुनियादारी भूल जाती है। और दूसरा बाबा, शिव बाबा जो है वो, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो वो हिंदी सिर्फ हिंदी समझते हैं, दूसरे भाषा नहीं समझते। शिव बाबा, शिव बाप जो है, शिव बाप किस मुकर्रर रथ में आता है? हिंदी भाषा जानते हैं। जैसे तन में आएगा वह वही भाषा जानेगा। ढेर सारी भाषाएं सीखने की क्या दरकार? तो इसका मतलब शिव बाप को हिंदी के अलावा और भाषा नहीं आती। भाषाएं सीखे तो बैठे। अगर इस हिसाब से अगर अमेरिकन चोले में प्रवेश करे, हाँ, अमेरिकन चोले में क्यों प्रवेश करेगा? नहीं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बाबा, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो एक में ही प्रवेश करेगा तो सब में प्रवेश करेगा। सर्वव्यापी होगा क्या? वो एक व्यापी बन के आता है या सर्वव्यापी बन के आता है? एक व्यापी बन गया। फिर हाँ, बच्चों में सर्विस के लिए प्रवेश होता है, लेकिन पता नहीं चल सकता कब आया, कब गया, क्या गया। दूसरे बच्चे में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। जैसे बाबा मुरली में बहुत बार कहते हैं कि हर समय बैल पर तो सवार नहीं होता। तो और बच्चों में सर्विस नहीं करनी है। मतलब कोई को दृष्टि की पावर देकर के उठाता है, कोई को वाचा की पावर से उठाता है। समझाने वाला कमजोर होता है लेकिन हिम्मत करता है, तो हिम्मत करने वाले को बाप मदद नहीं करेगा। तो इस हिसाब से तो फिर शिव बाबा तो एक व्यापी नहीं होगा। ये साबित ही नहीं होगा तो सर्वव्यापी कैसे होगा? साबित होगा, प्रूफ मिलेगा तभी तो सर्वव्यापी होगा। तो बच्चों में सेवा करने के लिए चला जाता है। और जैसे कहते हैं ना बाबा कि हर धर्मपिता आकर के सृष्टि रूपी मकान का मरम्मत करते हैं। धर्मपिता, सभी धर्मपिता, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो जैसे त्रेता युग का अंत हो जाता है, त्रेता युग का जब अंत हो जाता है तो इब्राहिम आता है सृष्टि पर। तो इब्राहिम ने आकर के कैसे रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि वो तो द्वैत फैलाता है सृष्टि पर। द्वैत फैलाता है, लेकिन उस समय ये इस्लाम धर्म की आत्माएं गिरती कला में आ जाती है ना, दृष्टि का सुख भोगते भोगते, और देह के सुख भोगने में बहुत ज्यादा आदी है, वो सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती है, पतित बन जाती है। तो उन आत्माओं को उठाता है, उन्हें पावर बढ़ देता है, उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है उनके आने से ही। नहीं बाबा, जैसे इब्राहिम की आत्मा परम धाम से नीचे आ जाती है। पूरा मकान थोड़े ही रिपेयर करना होता है, जो हिस्सा टूटता फूटता है वही तो रिपेयर करना होता है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो भी आत्माएं हैं वो उस समय तक नीचे गिर जाती है। वो दुनिया का वो हिस्सा टूट गया, जैसे टूटने लगा, तो उनकी मरम्मत कर देता है। इसका मतलब अपने कुल का ही करता है वो। हाँ, अपने कुल की आत्मा की मरम्मत कर देता है। वैसे ही क्राइस्ट और बुद्ध है सभी के लिए। सभी के लिए ऐसे।
और बाबा हमको एडवांस में समझाया था त्रिमूर्ति कोर्स में, त्रिमूर्ति कोर्स जब हुआ था एडवांस में भट्टी में, हमको समझाया गया था कि जब पहली बार परमपिता परमात्मा आते हैं सृष्टि पर, त्रिमूर्ति के साथ इकट्ठा आते हैं, तो जब गीता माता वो जो दादा लिख रहा है जो क्लैरिफिकेशन थे उसको जब सुनाती है तो उस वक्त शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, शिव बाबा गीता माता क्लैरिफिकेशन थोड़ी सुनाती है। नहीं क्लैरिफिकेशन नहीं, वो साक्षात्कार की बात है। हाँ साक्षात्कार की बातें सुनाती है। हाँ जी, सुनाने का काम शिव बाबा करते हैं ना। सुनी हुई बातें सुनाती है। सुनी हुई बातें सुनाती है, वो शिव बाबा ही उनके द्वारा सुनाते हैं ना, उनके मुख से। सुनी हुई को सुनाना। हाँ जी, बस ये किया है शिव बाबा ने किया। प्रजापिता के सामने किसी को ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ जी, ब्रह्मा को तो हिम्मत थी नहीं। हाँ जी, ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं बताया उनको, तो माताओं को बताया। माताओं में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी, तो शिव बाबा ने प्रवेश करके हिम्मत दी। हिम्मत दी मतलब बाबा ने प्रवेश तो नहीं किया उसमें, प्रवेश करके प्रवेश करेगा, हाँ जी, एक तरफ प्रवेश करेगा, वो सुनाना शुरू करेगी और वो सुन करके समझना शुरू करेगा। उसका सुनाना और सुनना और उसका समझना और समझाना साथ साथ चलता है। वही तो जैसे कह रहे थे कि एक साथ ही शिव बाबा मतलब एक साथ ही हो जाता है वो काम। ये हमने तुमको सुनाया, हाँ जी, सुनने के साथ तुम समझते नहीं हो। हाँ समझते हैं। और जब समझेंगे तो समझाएंगे भी, तो समझने वाला दूसरे को समझा भी सकता है। तो वो सुनने सुनाने का काम किया, वो कराने वाला तो शिव बाबा ही था ना, और वो समझने समझाने का काम किया। एक साथ ही हो गया ना बाबा, एक साथ ही होता है। लेकिन शिव बाबा तो कैसे एक साथ प्रवेश करके कैसे कर सकते हैं? अरे जो सुनने के साथ समझना नहीं होता है। हाँ, हमने सुनाया और तुमने सुनने के साथ समझना नहीं किया, हाँ, तो एक साथ नहीं होता है। मतलब शिव बाबा ने तो वो ज्ञान का बीजारोपण जो है, समझने समझाने को ही तो ज्ञान कहा जाता है। तो समझने समझाने का ज्ञान का बीजारोपण शिव ने डाला, लेकिन माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया। सुनने और सुनाने का, सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ गया, उसके द्वारा समझने समझाने का फाउंडेशन पड़ गया, माने ज्ञान का फाउंडेशन उसके द्वारा पड़ा। इसलिए गीता में कहा हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। ज्ञान का बीज पिता ने बोया। मेरा मतलब बाबा वो जो सुनने और सुनाने और समझने और समझाने का कार्य एक साथ होता है, एक साथ। वो तो शिव बाबा ही कराए। सृष्टि की प्रक्रिया जो है, सृष्टि रचना की प्रक्रिया, स्त्री पुरुष दोनों का साथ ही साथ हाथ होता है। ऐसे नहीं कि पुरुष ने पहले पैदा किया बच्चे को या माँ ने पहले पैदा किया, ऐसा होता है क्या? फिर तो जो वो कार्य हो रहा था वो शिव बाप ने ही कराया था, दोनों को एक साथ प्रवेश करके ही कराया था ना वो, मतलब शिव ही ये सृष्टि की शुरुआत का कार्य करता है। माता धारण करती है, तो बाप धारण कराता है भी। और बाबा जैसे कह रहे हैं ना वो हम आत्माओं की रोशनी इन आंखों से निकलती है, ऐसे ठीक है। बोला तो वो कैसे, वो मतलब रोशनी निकलने के बाद कैसे हो जाता है? मैं तुम्हें कभी ज्यादा फोर्स की दृष्टि नहीं मिलती है? हाँ मिलती है, अनुभव होता है। हाँ अनुभव होता है। तो ऐसे ही कभी हम दूसरे को दृष्टि देते हैं तो हमारी दृष्टि में ज्यादा फोर्स होता है। जैसे किसी को क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आने के टाइम आंखों में ज्यादा रोष आ जाता है ना, तो वही लाइट मतलब रोशनी वही हो जाता है स्थूल। हाँ हाँ, तो वो रजो प्रधान शक्ति है आत्मा की जो बाहर निकलती है क्रोध के टाइम पर। एक कंफ्यूजन बाबा वो इस आइस के बारे में, जैसे कहते हैं ना पीछे जाकर के सबकी जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते पूरा, उसके शरीर आइस में दब जाता है ना, फ्रीज हो जाएंगे, मतलब आइस में उसका जाम हो जाएगा ना उसका सब सोच। तो उस वक्त आत्मा उसके अंदर होता है कि मतलब
शरीर से बाहर जाता है, जब वो आइस में होता है शरीर अंदर, तो आत्मा उस वक्त शरीर के अंदर होता है कि बाहर? सेंसलेस हो गया तो सेंसलेस कौन हो गया? मन बुद्धि तो सेंसलेस हो गई। हाँ। मन बुद्धि माने आत्मा। मतलब आत्मा उधर रहता ही है? क्यों रहेगा? नहीं रहेगा बाबा। जब शरीर निश्चल हो गया तो आत्मा उसमें क्या रहेगी, क्या करेगी? कहीं भी विचरण करेगी। मतलब ऊपर परम धाम तो नहीं जाएगा ना बाबा, इधर ही तो पता नहीं रहेगी सब आत्मा। जो 4.5 आत्मा में कोई भी आत्मा तो पुरुषार्थ पूरा नहीं वो कर भी पाएगा। आत्माएं हैं जिनका भी पुरुषार्थ पूरा नहीं होता है, भले चाहे अकाले मौत मरे, चाहे बर्फ में दबे, वो सब सूक्ष्म तन में इकट्ठी होगी। जो लास्ट विनाश होगा तब सब वापस जाएंगे। सब मतलब वो 4.5 आत्मा तो इधर सृष्टि पर ही रहेंगे ना बाबा, बीज रूप आत्मा है। जो अपने शरीर को कंचन काया बनाने योग्य बन जाएंगी, हाँ जी। उन शरीरों में प्रवेश होता जाएगा। हाँ। क्या प्रवेश होगा और बच्चों की पैदाइश भी होगी। जन्म देने वाले और जन्म देने लेने वाले वो साथ ही ऊपर जाएंगे। माने प्रवेश होने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश हुआ है वो साथ ही साथ ऊपर जाते हैं, परम धाम जाएंगे। परम धाम जाते हैं और वापस आकर के उसी शरीर में फिर प्रवेश करते हैं। तो वो जो फ्रीज हुआ शरीर है, फ्रीज बस है। और कोई आत्मा तो उसका पुरुषार्थ पहले अपने आप ही वो संपन्न कर लेता है और उसको तो आयुष में दबने की दरकार नहीं ना बाबा। 8 के अलावा सभी को दबना पड़ेगा। सभी को दबना पड़ेगा। इसका मतलब 8 ही रहेंगे इस सृष्टि पर और बाकी सब शुरुआत में तो 8 ही होंगे, बाकी सब परम धाम। परम धाम वापस जाने की बात नहीं है, वो बीज रूप स्टेज में रहने की बात है। जैसे यहाँ तुमने कहा कि हम सब भूल जाता है, हाँ, निसंकल्प की स्टेज हो जाती है, तो क्या परम धाम चले गए? नहीं, परम धाम नहीं चले गए, बाप के वाइब्रेशन में आ गए, मतलब बाप के घर में आ गए। आत्मा यहीं रहते, ऊपर नहीं जाती, माना उस स्टेज में पहुंच जाती है। निसंकल्पी स्टेज माने निराकारी स्टेज। तो मतलब परम धाम जाने की बात नहीं ना बाबू, स्टेज। वो परम धाम जाने की बात तब है जब संपन्न स्टेज में पहुंच जाए, तो आना जाना होता है, वो एवरलास्टिंग जाना ही हो जाएगा। फिर वापस इस दुनिया में नहीं आना होगा। अभी तो हम जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापस संकल्पों की दुनिया में। लास्ट टाइम का जो जाना होगा वो आखिरी होगा, गए और आए। परम धाम के बारे में जब इसको कोर्स कराया था नवीन भाई जी ने बताया था कि जैसे ब्रह्म कुमार तो दिखाते हैं कि नीचे पृथ्वी है, उसके ऊपर सूक्ष्म पतन है, तबक्का 3 वो तो गोल हिस्सा दिखाते हैं ना। गोल हिस्सा का मतलब पृथ्वी बीच में है और चारों तरफ सूक्ष्म पतन हो। परम धाम चारों तरफ है, पृथ्वी के चारों, गोल ऐसे गोल जैसा है ना, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर सूक्ष्म पतन और परम धाम है। ऐसे गोल में है बाबा? है ना, चारों तरफ है, ऐसे थोड़ी कोई ऊपर ही है या नीचे है, चारों तरफ है। तो परम धाम बाबा कितना, मतलब उसका भी वो तो बेहद होगा ना? वो तो बेहद है, उसको नापा नहीं जा सकता ना। ये दुनिया तो हद है, सूरज चांद सितारे ये भी हद में है। तो आत्मा कैसे रहती है बाबू उधर? नवीन भाई जी कहते हैं कैसे गोल गोल में घूमते हैं जो बुद्धि में तीखी आत्मा होगी, हाँ जी, जितनी ज्यादा तीव्र तीखी आत्मा है, सबको अपनी परिधि में लेकर, सबको अपने कंट्रोल में लेके रखती है। जैसे शिव, उसके बाद प्रजापिता, शिव को कंट्रोल में नहीं रखे, परिधि में लेके नहीं रखेगा, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मात्र सब कंट्रोल में। ऐसे ही और नंबरवार जो भी आत्मा है 500 करोड़, वो सब एक दूसरे की परिधि में रहती है। यहाँ तक जीव जंतुओं की आत्मा है, वो मनुष्यों की परिधि में रहती है। कीड़े मकोड़ों की आत्मा है, वो पशुओं और पक्षियों के उसमें रहती है, परिधि में रहती है।
और जड़ पेड़ पौधे, उसमें भी इनकी आत्मा वो और पृथ्वी के नजदीक रहते हैं। माने जो जितना बुद्धि में तीखा वो पृथ्वी की 5 तत्वों की परिधि से परे, और जो जितना जड़त्व बुद्धि वो उतना नजदीक। इसलिए शिव बाप सबसे दूर, सबसे परे, सबको कंट्रोल करके रहता है। बाबा एक मुरली में मैंने वो अमीबा होते हैं ना, अमीबा वो जो मतलब आंख से नहीं देखते, वो सूक्ष्म अमीबा में भी आत्मा होते हैं, ऐसे बोला था। बैक्टीरिया अमीबा वायरस, उसमें आत्मा होते हैं, होती है। बैक्टीरिया आत्मा नहीं होती है। बैक्टीरिया को टेस्टिस्कोप से देखते नहीं है डॉक्टर लोग, देखते हैं। मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है उसको देखते नहीं, वो देखते हैं। तो फिर वो चैतन्य होता है, जड़ होता है? चैतन्य होता है। चैतन्य होता है, उसमें भी आत्मा होती है। और बाबा ये जैसे हम डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं कि शेर बकरी को मारता है और बहुत शेर वो क्या कहते हैं मगरमच्छ भी मारता है, तो उसको कितना दुख होता है ना, वो उसका खून सुन बह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बाबा, वो मतलब इतना हिंसा क्यों हो जाता है उस प्राणी की? उसका भी कुछ कर्म बंधन होता है? हिसाब किताब है ना, चौपाई होगा। चौपाई जो प्राणी है 4 हाथ पांव वाले, जो हाथ पांव से चलते हैं, 2 पांव और 2 हाथों से चलते हैं, वो चौपाई कहे जाते हैं। वो उनकी एक जाति है क्या, वो एक जात से दूसरी जात में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है। जैसे द्वापर की शुरुआत में डायनासोर हुए होंगे, त्रेता के अंत की बात। हाँ, वो कोई जंगल में रहते हैं, जंगल में अचानक आग लगी तो सब मर गए, एक आध कहीं रह गया कोई मेल या फीमेल। तो जब अकेला ही रह जाए तो कोई ना कोई दूसरे जीव जंतु के साथ संक्रमण करेगा ना, दूसरी जाति पैदा हो जाएगी, वो जाति खत्म। तो क्योंकि जानवर में तो मतलब मनन चिंतन मंथन नहीं होता बाबा, वो तो जैसे जड़ बुद्धि होता है। फिर भी तो बुद्धि है, तो उसका हिसाब लग जाता है। खाना पीना अपना स्वयं ढूंढता है ना, बुद्धि तो है, लेकिन मनन चिंतन तो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करता है? आग लगने वाली है, आग देख रहा है तो भागता है ना। शेर आ रहा है तो बकरी भागेगी ना, गाय भागेगी ना शेर को देख के। बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो है। फिर तो अपने अपने कर्म के हिसाब से ही उसको भुगतना पड़ता है ना बाबा। वो जो बकरी जो होती है उसको तो अपने बकरी जन्म में बकरी बनी, पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा चौपाया थी। और बाबा सत्य में तो ऐसा नहीं होगा ना, मतलब शेर और सत्य में हिंसा नहीं होती है, हिंसालु प्राणी नहीं होते हैं। क्योंकि बताया गया है कि सत्य में तो सब नेचुरल ब्यूटी रहती है। हिंसक जीव जंतु नहीं होते हैं। मनुष्य हिंसक नहीं है तो जीव जंतु भी हिंसक नहीं है। शेर भी नहीं होते ना, शेर मतलब ये जो हिंसक जानवर है इधर, जो भी जीव जंतु हैं वो हिंसा करने वाले नहीं होंगे। यहाँ मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति है तो हिंसा करने वाले जीव जंतु भी है। वहां मनुष्य भी हिंसक नहीं होगा तो जो भी जीव जंतु होंगे वो सब सात्विक होंगे, हिंसा करने वाले नहीं होंगे। मनुष्य विकारी बनता है तो सब जीव जंतु भी विकारी बन जाते हैं। मनुष्यों के अंदर वाइब्रेशन की पावर है, उससे सारी दुनिया का फिर परिवर्तन होता है। अभी भी दुनिया का परिवर्तन भाषणबाजी से नहीं होगा, भागदौड़ की सेवा करने से भी परिवर्तन नहीं होगा, वाइब्रेशन से ही परिवर्तन होगा। वृत्ति से ना, दृष्टि और वृत्ति बहुत पावरफुल काम करती है। और बाबा कहते हैं अष्टदेव के अलावा बाकी सबको धर्मराज का झाड़ू, धर्मराज का डंडा लगता है ना सभी को। ये 108 को भी लगेगा, मतलब 100 को, हाँ 100 को भी लगेगा और 16,000 सबको लगेगा ना। वो कैसे लगने का मतलब क्या होता है, कैसे नंबरवार पाप कर्म कुछ रह जाते हैं भस्म करने के लिए, अपने पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाते।
झाड़ू लगने का मतलब क्या है बाबा? कैसे झाड़ू, उसको कैसे? झाड़ू तो प्रकृति लगाती है हाँ, कचरे की सफाई करने के लिए। धर्मराज की तो मार होती है, हाँ। धुलाई होती है। कैसे डंडे से मतलब किस वो अपने जो अपने उसमें बीकर में किया है ना बाबा, वो हाँ, बीकर में कैसे वो- उसको कैसे पता चला कि मेरा बीकर में विनाश हो रहा है, उसको झाड़ू धर्मराज का डंडा लग रहा है। उनको शरीर नहीं है अभी। जैसे ब्रह्मा सरस्वती विष्णु शरीर छोड़ गए, हाँ, उनको शरीर अभी नहीं मिलेगा, सूक्ष्मता। लेकिन सूक्ष्म शरीर से किसी में प्रवेश करके वो धुनाई होगी, धुनाई पिटाई होगी। उसको मतलब शरीर धारण करा के फिर सजा मिलेगी। ऐसे नहीं संकल्पों से सजा भोग करके खत्म हो जाएगी। शरीर से भी मार पड़ेगी। जैसे पिछली बार बाबा एक आत्मा प्रवेश कर गई थी ना मेरे अंदर, तो जो आत्मा प्रवेश कर रही थी वो क्या सब 4.5 लाख बच्चे जैसे जन्म लेने वाले वही आत्मा है कि ये कि दूसरा आत्मा है वो? जैसे कोई आत्मा प्रवेश कर लेते हैं, बीज रूप आत्मा में प्रवेश कर लेते हैं कोई आत्मा, तो जो आत्मा प्रवेश करती है वो आत्मा जो बीज रूप आत्मा है उससे जन्म लेने वाली आत्मा है कि मतलब? दो तरह की होती है। एक तो वो आत्मा है जो बीके से शरीर छोड़ने के बाद फिर प्रवेश करती है बीज रूप आत्मा। जिन बीज रूप आत्मा प्रवेश करती हैं उनकी स्थिति भी बीज रूप स्टेज बन जाती है, तो उनका चेहरा मोहरा दृष्टि बदलती नहीं है। सामान्य दृष्टि रहती है, सामान्य चेहरा मोहरा, सामान्य हरकत करते हैं, पता नहीं चलता कब आए कब गए। लेकिन कुछ ऐसी इविल सोल होती है जो प्रवेश करके हालत खराब कर देती है, जिसमें मेरे साथ हुआ। त्यस्तो भएन नि, म मेरो केही त्यस्तो कुछ भएन। कसरी? मेरो जस्तै कि अहिले केही भएन नि तपाईँको जस्तो। ये बता रहा है कि बाबा जैसे अभी आपने कहा कि कोई आपके साकार में आया तो निसंकल्प भी हो जाता है, मतलब भूल जाता है, बहुत कुछ भूल जाता है, तो इसको तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब ये कि मैं स्कूल का ही नहीं हूँ, ये पूछ रहा है। क्या हुआ, क्या अनुभव नहीं हुआ? इसको वैसा अनुभव नहीं हुआ। किसी सोल इविल सोल प्रवेश करे ये अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं, आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ नहीं है तो इविल सोल प्रवेश करे। अगर आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ है तो क्यों प्रवेश करेंगे? और बाबा जैसे बताया गया है कि हर धर्म जो आधारमूर्त आत्मा था, आधारमूर्त आत्मा के नहीं, जैसे सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध प्रवेश कर गए, तो महात्मा बुद्ध तो परम धाम से पहली बार आते हैं ना, वो मतलब जन्म तो नहीं लेते, वो प्रवेश करता है। हाँ जी। तो सिद्धार्थ तो जन्म लेता है शुद्धोधन से, तो शुद्धोधन तो बीज रूप आत्मा होती है, एडवांस पार्टी में ही अभी, तो उसका पिता प्रजापिता हो जाता है। शुद्धोधन का पिता बिंदुसार वो प्रजापिता का भी बाप है, मतलब माने बीज रूप आत्मा का भी पिता है। मतलब वो राम बाप ही है ना। तो बाबा है, तो हर धर्म यहाँ भी बाबा रह करके पार्ट बजाती है, शूटिंग करती है, तो वहाँ भी बाबा बनती है। तो क्राइस्ट का भी ग्रैंडफादर हो गया प्रजापिता, बुद्ध ओम नंद का भी ग्रैंडफादर हो गया, सब जगह हो। तो प्रजापिता की जो युगल होती है बाबा, तो युगल भी वही जगत माता ही होती है हमेशा, हो सकता है। तो उस क्राइस्ट के तो बाप नहीं होता क्या? बाप तो बिना बाप के कैसे है? कुछ पूछना है? मेरा तो बस इतना ही बाबा। हो गया, चलो टाइम भी हो गया।